इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के दावे के मुताबिक रविवार की रात इजराइल पर हुए हमलों में ईरान ने जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। दावे के मुताबिक अभी तक की जंग में पहली बार ईरान ने जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो ईरान ने जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। देख रहे हैं किस तरीके से ये वहां तस्नीम न्यूज एजेंसी ईरान की, उसका ये बड़ा दावा है। और ये आपको बता दें, इस दावे के मुताबिक रविवार की रात इजराइल पर जो हमले हुए उनमें ईरान ने बाकायदा जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। और अभी तक की जंग में ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने जेट पावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। और इस बीच ईरान ने अपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे हुए कथित अमेरिकी इजरायली हमले का जवाब देते हुए कहा है। अब ये बता दें आपको, ये जो ईरान की जेट पावर ड्रोन की जरा ताकत पहले आपको बता दें, तो उसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर है, यानी पेलोड क्षमता 150 किलोग्राम की, और रफ्तार इसकी जो स्पीड है वो है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जेट पावर ड्रोन की ये आपको बता रहे हैं खासियत। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल करता है, रडार की पकड़ से ये पूरी तरह से दूर रहता है और लॉन्चिंग में बेहद आसान है। उसके अलावा क्रूज मिसाइलों से ये सस्ते हैं, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये काफी इकोनॉमिकल है। तो ये जेट पावर ड्रोन की खासियत ईरान की, जिसका पहली बार इस्तेमाल हुआ, ये एक न्यूज एजेंसी ने ईरान की दावा किया है। इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने अपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर हुए कथित अमेरिकी इजरायली हमले का जवाब देते हुए इजराइल के हाइफा शहर में स्थित पेट्रोकेमिकल ठिकानों को निशाना बनाया। ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें शुरुआत में एक मिसाइल पर यू विल रिग्रेट ये लिखा नजर आता है। इसके बाद कई मिसाइलें और रॉकेट इजराइल की दिशा में दागे जाते नजर आते हैं। तो युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको इस बीच दिखा रहे हैं। उधर मिडल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसता नजर आ रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। इजराइल ने जहां बेरूत पर हमला किया, तो वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की जैसे बारिश कर दी। मिसाइलों से फिर दहला पश्चिम एशिया। ट्रंप रोकते रह गए, युद्ध छिड़ गया। पश्चिम एशिया में एक बार फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ईरान और इजराइल में सीधी भिड़ंत हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने रविवार रात इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश शुरू हो गई। इजराइल ने भी कुछ ही घंटों के अंदर जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने मिसाइलें दागकर इजराइल के सेंट्रल इलाकों को निशाना बनाया, जहां पेटाह टिकवा सहित कई इलाकों में सायरन गूंज उठे। इजरायली सेना का ये दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले को एक गंभीर उकसावे के तौर पर देखा गया। इसके जवाब में इजरायल ने पश्चिम और मध्य ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। तेहरान, तबरीज, इस्फहान और करज जैसे प्रमुख शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें ड्रोन बेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स और कई रणनीतिक सैन्य ढांचे शामिल थे। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयर स्पेस बंद कर दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के IRGC ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपने हमले जारी रखे तो उसे और भी विनाशकारी जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ये केवल एक चेतावनी थी और आगे की कार्रवाई कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती है। با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت इजरायल पर सिर्फ ईरान की तरफ से हमले नहीं हुए, बल्कि यमन से भी इजरायल की तरफ एक
बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इजरायल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम एशिया बारूद के उस ढेर पर बैठा नजर आ रहा है जहां सिर्फ माचिस की एक तीली काफी है। पश्चिम एशिया में जंग की आग तब लगी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से साफ कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई से बचे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप का ये मानना था कि 3 महीने से चल रहे तनाव को अब कूटनीतिक समाधान की ओर मोड़ा जा सकता है। हालांकि इजरायल ने इस मशवरे को नजरअंदाज करते हुए सैन्य कार्रवाई की, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ट्रंप ने ये भी साफ कह दिया है कि इजरायल के इन हमलों में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। पिछले हफ्ते फोन पर हुई बातचीत में ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद इजरायल ने बेरूत में हमला कर दिया। और इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया है कि कल रात ईरान से दागी गई मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। इस दौरान उत्तरी इजरायल के कई सारे इलाकों में एयर रेड सायरन बजते रहे। ईरान की तरफ से यह हमला उस दिन हुआ जब इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में घातक एयर स्ट्राइक की थी। तो आप देखें किस तरह से ईरानी मिसाइलें जो हैं इंटरसेप्ट की गई और इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया। और कल रात ईरान की तरफ से दागी गई जो मिसाइलें थी उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पूरी तरह से रोक दिया। इस दौरान उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजते रहे। ईरान की तरफ से यह हमला उस दिन हुआ जब इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में घातक एयर स्ट्राइक की थी। आप समझ सकते हैं, आवाज़ें सुन सकते हैं कितनी घातक तरीके से ये स्ट्राइक्स की गई थी। लेकिन इजरायल एयर डिफेंस सिस्टम एकदम से एक्टिव हो गया और ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया।